आजकल के बाजार को देखकर एक कहावत मुझे याद आती है कि जो बिजनेस ही ऐसा है साहब कि 5 लाख को भी 50 लाख कर देता है। लेकिन अगर गणित आपका गलत बहता तो वो 5 लाख का भी हिसाब आप नहीं दे पाओगे। देखिए, बाजार में सेलिंग कंटिन्यू है, बाजार में आपकी कंपनियां कंटिन्यू नीचे जाता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन पोर्टफोलियो के भी रिटर्न हमको नेगेटिव दिखाई देने लगे हैं। लेकिन आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि ऐसी कौन कौन सी कंपनियां हैं जिसमें इस साल सबसे ज़्यादा सेलिंग देखने को मिली, और ऐसी कौन सी कंपनियां हैं जो अभी भी आपको सपोर्ट पे दिखाई दे रही हैं। तो वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, वीडियो को बिल्कुल पूरा देखिए। निफ्टी के डेटा के ऊपर भी बात करेंगे, एफआईएस के डेटा के भी ऊपर बात करेंगे। और जब हम एक अच्छी खासी तेज़ी के अंदर थे तो अमेरिकी मार्केट आपका नीचे आता हुआ दिखाई दे रहा था, वो भी एक दौर था। और आज का भी एक दौर है जब अमेरिका में लगातार हमको तेज़ी दिखाई दे रही है, लेकिन हम नीचे जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो दौर तो बदलते जाएंगे, लेकिन जिसने गलत दौर में अच्छा इन्वेस्ट किया उसका ही पैसा बन जाता है। तो आज हम डेटा को बहुत अच्छे तरीके से देखने की कोशिश करेंगे, तो वीडियो को बिल्कुल पूरा देखिए। चैनल को नहीं किया सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सभी को एक गिरावट के बारे में तो बिल्कुल पता होगा जो 2008 में आई थी। अब 2008 में जब गिरावट आई थी तो उस समय एफआईएस ने क्या किया था। देखिए, मैं अपनी वीडियो में वही बताने की कोशिश करता हूँ जो आपको नहीं पता है। तो 2008 में जो आपके एफआईएस थे, तो एफआईएस ने कैश के अंदर क्या किया था, तो आप देखोगे अक्टूबर 2007 को देखिए यहाँ पे ख़रीदारी हमको देखने वाली थी, जो कि ऑलमोस्ट देखिए यहाँ पे अक्टूबर के मंथ में कितना आपको ख़रीदारी देखने वाला था, यहाँ पे देखिए 8,000 करोड़ के आसपास। लेकिन फिर आपका देखिए सितंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, अगर आप देखो तो नवंबर में देखिए आपको 13,670 करोड़ के आसपास की बिकवाली। फिर दिसंबर में अगर मैं बात करूँ तो 6,890 करोड़ के आसपास की बिकवाली। फिर अगर मैं बात कहूँ तो आपको जनवरी 2018 में आपको 29,450 करोड़ के आसपास की बिकवाली। फिर अगर मैं बात कहूँ फरवरी 2008 को तो आपको 4,050 करोड़ के आसपास की बिकवाली। फिर अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे मार्च 2008 को तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा 3,760 करोड़ के आसपास की बिकवाली। और अगर हम इस जगह बात करते हैं अप्रैल 2008 को तो आपको 2,535 करोड़ के आसपास की बिकवाली। और उस समय भी देखिए आपके जो डीआईएस थे वो इस जगह खरीदारी करते हुए दिखाई दे रही थी। ठीक है, अब ये बिकवाली कब से चालू हुई थी, तो ये बिकवाली आपको दिखाई दे रहा है नवंबर 2007 से चालू हुई थी। और ये कंटिन्यू आपकी जो बिकवाली देखिए यहाँ पे चला था, वो यहाँ पे देखिए मैं आपको दिखाना चाहूँगा। इस जगह जो बिकवाली आपको कंटिन्यू देखने वाली वो इस जगह था, यानी मार्च 2019, मार्च 2009। ठीक है, यहाँ तक आपको बिकवाली देखने को मिली थी। यानी ऑलमोस्ट हम ये बात करते हैं कि आपका देखिए पूरा 2008 में था जब एफआईएस ने बिकवाली करना चालू की थी, तो पूरा साल बेचा। और साथ ही साथ 2009 में आपको 3 महीने और बिकवाली देखने को मिली। यानी ऑलमोस्ट हम अगर बात करें तो एक साल के अंदर 12 महीने होते हैं, 12 मतलब 15-16 महीने लगातार बिकवाली की। उसके बाद अगर आप देखो तो उसके बाद देखिए बीच बीच में बिकवाली करते रहे, लेकिन फिर उसके बाद एक ख़रीदारी करने वाला भी दौर इस जगह देखने वाला। फिर देखिए ये पूरा डेटा मैं आपको बता रहा हूँ, बीच बीच में बिकवाली है, लेकिन फिर ख़रीदारी आपको कंटिन्यू देखने को मिली थी। जिसके वजह से अगर आप निफ्टी का चार्ट देखोगे ना, यहाँ पे देखिए निफ्टी का चार्ट, तो निफ्टी का जो मैंने मंथली चार्ट आपको लगा के रखा है। ठीक है, और 2008 वाला देखिए यहाँ पे आपको दिखाई देगा। ये 2008 में देखिए बहुत बड़ी देखिए यहाँ पे सेलिंग देखने को मिली थी। बड़ी से अगर हम समझते हैं तो इसके हाई से कितना सेलिंग हमको दिखाई दिया था, अपने हाई से ऑलमोस्ट 60% हमारा नीचे निकलता हुआ दिखाई दिया। उसके बाद देखिए हमको एक सेलिंग इस जगह भी देखने वाली थी, जो कि देखिए यहाँ पे आपको कितने परसेंट की, 25% की यहाँ पे आपको 2015 में भी देखने वाली थी। फिर उसके बाद हमको देखने को मिली थी इस जगह 2020 में, जो कि ऑलमोस्ट हम इस जगह 40% के आसपास की देखने वाली। ठीक है, ये बड़ी बड़ी जो हमको सेलिंग इस जगह देखने वाली। उसके पहले एक छोटी सी यहाँ पे भी देखने वाली थी, जो कि ऑलमोस्ट इस जगह देखिए 30% की आपको यहाँ पे भी दिखाई दी। ठीक है, अब ये हमको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब हम अभी तक कितना घट चुके हैं तो यहाँ पे अपन समझते हैं। ठीक है,
तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि अपने हाई से इसका जो टॉप था उस टॉप से अभी तक हमको कितनी सेलिंग देखने को मिल चुकी है। तो अपने टॉप से अगर हम बात करें तो नेट आपको 10 से लेके 10.5% के आसपास की हमको यहाँ पे सेलिंग देखने को मिल चुकी है। यानी अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखिए पॉइंटों में आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे पॉइंटों में 2750 पॉइंट हम नीचे दिखाई दे रहे हैं। और परसेंटेज में बात करते हैं तो परसेंटेज में आपको यहाँ पे दिखाई देगा कि 10-10.5% के आसपास की हमको यहाँ पे सेलिंग देखने को मिल चुकी है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर FIS की यहाँ पे पोजीशन की बात करें तो अभी करंट की मैं पोजीशन आपको यहाँ पे दिखाना चाहूँगा। तो ये आपको दिखाई देगा कि यहाँ पे देखिए आपको इस साल 2024 में जनवरी में देखिए 35,977 करोड़ की बिकवाली की थी। फिर फरवरी में अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे आपको 15,960 करोड़ की यहाँ पे देखिए बिकवाली की थी। फिर मार्च में ख़रीदारी की, फिर अप्रैल में फिर से बिकवाली की थी 35,000 करोड़ के आसपास की, फिर 40,000 करोड़ के आसपास की यहाँ पे मई में बिकवाली की थी, फिर बीच में ख़रीदारी की। उसके बाद अगर हम बात करें तो अगस्त में आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा 20,329 करोड़ की बिकवाली की। और सबसे बड़ी बिकवाली जो हुई है अभी तक अगर हम बात करें तो वो अक्टूबर के मंथ में देखने को मिली 2024 में 1,14,000 करोड़ के आसपास की बिकवाली हमको यहाँ पे देखने को मिली। लेकिन जैसे कि मैंने डेटा आपको पहले बताया था कि पहले का जो डेटा था यहाँ पे FIS ने बिकवाली की थी 2008 में, तो उसी के तरीके पे अगर आप देखो तो DIS यहाँ पे ख़रीदारी भी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। यानी 1,07,000 करोड़ के आसपास की यहाँ पे ख़रीदारी भी की है। ठीक है, अब जो बिकवाली हुई है उस बिकवाली से अगर हम देखते हैं तो आपके जो इंडेक्स में है उसमें स्टॉक में कितनी सेलिंग हमको दिखाई दी। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने इंडेक्स वाइज तो आपको बता दिया। अब जो निफ्टी का आप देखिए तो निफ्टी में आपको मैं एक जगह दिखाऊंगा, फिर मैं बैंक निफ्टी में भी बताऊंगा। ठीक है, तो स्टॉक वाइज अगर हम इस जगह बात करते हैं तो यहाँ पे देखिए रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ मैं किसी भी चीज़ को, मैं एजुकेशन पर्पज़ से यहाँ पे बता रहा हूँ कि कितने स्टॉकों में कितनी सेलिंग हमको देखने को मिल चुकी है। और यहाँ पे कुछ स्टॉक ऐसे हैं जो 3 साल के नेगेटिव में भी जा चुके हैं। ठीक है, तो पहले अपन यहाँ पे बात कर लेते हैं कि अभी अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे देखिए आपको अदानी इंटरप्राइजेस, ठीक है, तो यहाँ पे जी आपका पूरा जो नेगेटिव है वो 1 साल के नेगेटिव में है, बाकी 3 साल के अभी पॉजिटिव में दिखाई दे रहा है। ठीक है, अपोलो हॉस्पिटल तो ये भी आपको देखिए पॉजिटिव है, लेकिन ये 1 मंथ के नेगेटिव में है, बाकी आपको 1 साल के पॉजिटिव में दिखाई दे रहा है। ठीक है, एशियन पेंट की अगर हम बात करते हैं तो 3 साल के नेगेटिव में जा चुका है। ठीक है, 3 साल के नेगेटिव में है और यहाँ पे आपको दिखाई देगा यहाँ पे सबसे बड़ी गिरावट हमको देखने को मिली 23% के आसपास की। ठीक है, उसके बाद एक्सिस बैंक आपको 1 मंथ के नेगेटिव में। बाकी अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखिए आपको दिखाई देगा कि बजाज ऑटो तो ये आपको दिखाई देगा 1 मंथ के नेगेटिव में। बजाज फाइनेंस अगर हम बात करते तो यहाँ पे जी आपको दिखाई देगा 3 साल के नेगेटिव में। ठीक है, 3 साल के नेगेटिव में जा चुका है। अगर हम इस जगह बजाज फिंसर की बात करें तो बजाज फिंसर में भी अगर आप देखो तो ये भी आपको 3 साल के नेगेटिव में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, और सबसे अच्छा जो आपको पॉजिटिव दिखाई दे रहा है वो भारत इलेक्ट्रॉनिक दिखाई दे रहा है, जो कि आपके 3 साल में भी देखिए यहाँ पे अच्छे खासे रिटर्न हमको दिखाई दे रहे हैं 300% के आसपास के। अब हम और नीचे चलते हैं तो नेगेटिव की हम इस जगह बात कर रहे हैं तो यहाँ पे कोटक बैंक भी अगर मैं इस जगह बात करता हूँ तो कोटक बैंक भी आपको यहाँ पे नेगेटिव में दिखाई दे रहा है, जो कि 3 साल के नेगेटिव में है 15%। ठीक है, बाकी सब पॉजिटिव में। और अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ यहाँ पे देखिए रिलायंस भी देखिए यहाँ पे इस साल नेगेटिव में जा चुका है। ठीक है, रिलायंस में भी हमको यहाँ पे नेगेटिव पॉइंट देखने को मिल चुके हैं। अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे और नीचे आते हैं तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा विप्रो भी देखिए यहाँ पे नेगेटिव में जा चुका है, 3 साल के नेगेटिव में। और HDFC लाइफ में देखिए यहाँ पे 3 साल के नेगेटिव में। अब अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे देखिए ज़्यादातर स्टॉक पॉजिटिव में और ज़्यादातर जो स्टॉक हैं जो कंपनियां हैं वो 1 मंथ के तो नेगेटिव में चल ही रही हैं। कुछ कंपनियां जो 1 साल के नेगेटिव में, बाकी सब पॉजिटिव में अगर मैं बात करूं तो अच्छा खासा है। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो बैंकिंग के अंदर क्या देखने को मिला, तो
तो बैंकिंग के अंदर अगर आप देखो ना, सिर्फ 3 ऐसी कंपनियां हैं जो नेगेटिव में। एक तो कोटक बैंक, जो आपको मैंने निफ्टी के अंदर भी बात की है, ठीक है। फिर आपको देखने को मिलेगा एयू बैंक, और सबसे ज़्यादा जो नेगेटिव में है, जो कि आपका देखिए 45% के आसपास, वो आपको देखने को मिलेगा बंधन बैंक, ठीक है। बंधन बैंक में सबसे ज़्यादा सेलिंग हमको देखने को मिली, और कोटक बैंक में देखने को मिली। बाकी बैंक अगर आप देखोगे तो बाकी बैंक आपको देखने को मिलेगा, एक देखिए इंडसइंड बैंक, जो आपका 1 साल के नेगेटिव में जा चुका है, जो कि आपको 30-35% के आसपास के नेगेटिव में। अगर हम इस जगह बात करें तो IDFC फर्स्ट भी देखिए यहाँ पे 1 साल के नेगेटिव में है, ठीक है। तो ये कुछ कंपनियां हैं जो अच्छे खासे नेगेटिव में जा चुकी हैं, और कुछ कंपनी ऐसी हैं जो कि अगर हम बात करें तो देखिए फर्स्ट बैंक आपको अभी भी देखिए 1 मंथ के पॉजिटिव में, सिर्फ 1 वीक में ही नेगेटिव में दिखाई दे रहा है। HDFC बैंक जो लार्ज कंपनी है, वो भी देखिए यहाँ पे नेगेटिव में जा चुकी है, ठीक है। तो कुछ कंपनियां हैं जो नेगेटिव में यहाँ पे हमको दिखाई दे रही है, लेकिन किसी के फंडामेंटल बहुत अच्छे हैं, जो अभी भी बहुत अच्छी ग्रोथ करते हुए दिखाई दे रही हैं। अब ये चीज़ें हो क्यों रही हैं, तो आपको एक दौर पता होगा कि जब देखिए इंडिया के अंदर हमको अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिलती थी, ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिलती थी। लोग बात करते थे कि इंडिया तो कभी गिरेगा ही नहीं, इंडिया में कभी गिरावट आएगी ही नहीं, और बाज़ार बहुत अच्छे तरीके से आपको तेज़ी में दिखाई देंगे। लेकिन हुआ क्या, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ कि किसी भी चीज़ का देखिए एक वक्त होता है, एक प्राइस होता है, एक वैल्यू होता है, और वो हमको यहाँ पे देखना चाहिए। क्योंकि स्टॉक मार्केट में सेंटीमेंट से सब कुछ नहीं होता। स्टॉक मार्केट में अगर आपकी वैल्यू सही है प्राइस की, तो वो सही प्राइस पे आपको मिलेगा, और सही प्राइस से आपको करेक्ट भी देखने को मिलेगा। अब देखिए यहाँ पे वो कह रहा है कि ये चार्ट अगर आप देखो तो ये आपको चार्ट देखने को मिलेगा डॉलर इंडेक्स, यानी US डॉलर इंडेक्स का ये चार्ट है, और डे वाला चार्ट है। यहाँ पे अगर मैं नीचे से देखता हूँ तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा डॉलर के अंदर लगातार देखिए यहाँ पे आपको तेज़ी दिखाई दे रही है, और ऑलमोस्ट 7% के आसपास की तेज़ी आ चुकी है, ठीक है। अभी हम निफ्टी में कितने करेक्ट हुए हैं, हम निफ्टी के अंदर करेक्ट हुए हैं इस जगह देखिए 10% के आसपास, ठीक है। और डॉलर में हमको यहाँ पे जो तेज़ी दिखाई दे रही है वो 6.87% के आसपास की हमको यहाँ पे तेज़ी देखने को मिल चुकी है, ठीक है। यानी डॉलर आपका देखिए मजबूत हो रहा है, और उसी के वजह से अगर आप देखो तो हमारा जो रुपीस यहाँ पे कमज़ोर होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब कुछ लोग बोलेंगे कि रुपीस तो ऊपर की जा रहा है, तो ये कमज़ोर कैसे हो रहा है, ये भी मजबूत हो रहा है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर रुपीस नीचे की साइड जाएगा तो वो हमारे लिए बेनिफिट होता है, ठीक है। लेकिन रुपीस का चार्ट अगर आप देखो ना, ऊपर की साइड जा रहा है, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप देखो तो अभी तक जो हमारा रुपीस हो चुका है वो इस जगह देखिए 84 रुपीस हो चुका है। यानी हम $1 के लिए यहाँ पे कितना दे रहे हैं, 84 रुपीस, ठीक है। पहले हम कितना देते थे, तो यहाँ पे अगर आप देखो तो पहले हम $1 के लिए देते थे ओनली, इस जगह देखिए ये वाला जो इस जगह चार्ट था यहाँ पे देखिए 74, ठीक है, 74 देते थे। सीधे आपको 10 रुपये देखिए यहाँ पे रुपीस बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये हमारे लिए, जब रुपीस ऊपर की साइड जाता है वो हमारे लिए नेगेटिव होता है। रुपीस अगर नीचे की साइड आएगा, चार्ट में गिरावट आएगी, तो हमारे लिए पॉजिटिव होता है। क्योंकि देखिए डॉलर आपका ऊपर जा रहा है, और जितना भी हम देखिए परचेज़ करते हैं वो हमको डॉलर में ही करना पड़ता है, जो मैंने आपको पहले भी बताया था। और आपने अभी मैंने जब कंपनियों के बारे में बात किया तो कुछ ऐसी कंपनियां थी जैसे कि देखिए एशियन पेंट हो गया, ठीक है। इसमें सेलिंग क्यों आ रही है, क्योंकि एशियन पेंट को सबसे ज़्यादा क्रूड ऑयल की ज़रूरत पड़ती है, और क्रूड ऑयल हम डॉलर में बाइंग करते हैं, तो उसके लिए नेगेटिव है। अभी आपने देखा होगा कि अभी के जो रिजल्ट आए थे कंपनियों के, उसमें भी देखिए हमको यहाँ पे सेलिंग देखने वाली। तो अभी कुल मिला के चीज़ों अगर मैं बात करूँ ना, तो यहाँ पे देखिए क्या क्या दिखाई दे रहा है। सबसे पहले जो हमारी इकनॉमी है मजबूत है, ऐसा नहीं है कि मजबूत नहीं है, लेकिन कुछ कंपनी ऐसी हैं जो डिपेंड है डॉलर के ऊपर, ठीक है। अब यहाँ पर डॉलर जब ऊपर जा रहा है, ठीक है, डॉलर की इकनॉमी मजबूत है। अभी हमारा ने थोड़ा देखिए यहाँ पे एक तो क्या हुआ है कि पहले पैसा घूमते जाता था, अगर एक स्टॉक नहीं चला तो दूसरा स्टॉक चल जाता था, एक कंपनी नहीं चली तो दूसरी कंपनी चल जाती थी। तो उसमें क्या होता था, एक जगह से पैसा निकल के दूसरी जगह लगा दिया, दूसरी जगह से पैसा निकाल के तीसरी जगह लगा दिया, और तीसरी जगह से पैसा लगा के
चौथी जगह लगा दिए, तो पैसा घूम रहा है, ठीक है, घूमना रहा है लगातार। अब जैसे ही हमने देखा है तो कुछ कुछ कंपनियां ऐसी हैं जो 1 साल के भी नेगेटिव में जा चुकी हैं, ठीक है, 6 महीने के नेगेटिव में जा चुकी है। और वहाँ पे क्या हो रहा है कि पैसा घूम नहीं पा रहा है, ठीक है, पोर्टफोलियो आपके डाउन जाते आ रहे हैं, तो पैसा घूम नहीं जा पा रहा है। पहले क्या पैसा घूम जाता था। दूसरी चीज़ क्या हुआ कि आपका डॉलर ऊपर जा रहा है, हम इस जगह सेलिंग में जा रहे हैं, तो उसके वजह से कुछ कुछ कंपनियों के अगर आपने देखा होगा तो रिजल्ट काफ़ी कमज़ोर, मतलब कमज़ोर जो कहते हैं ना, वो कमज़ोर रिजल्ट हमको दिखाई दे रहा है। तो वहाँ से भी कुछ ना कुछ एक सेंटीमेंट, देखिए सेंटीमेंट नाम की भी कोई चीज़ होती है ना, सेंटीमेंट की वजह से हम उस जगह से भी नीचे जा रहे हैं। और सेंटीमेंट क्यों कहते हैं, कमज़ोर रिजल्ट है तो मार्केट उनको वो भाव नहीं दे पा रहा है, जिसकी वजह से हम वहाँ पर भी सेलिंग दे पा रहे हैं, ठीक है। अब FIS ने क्या किया है कि FIS भी सेलिंग करे। देखिए ये अच्छी बात है कि आपके DIS खरीदारी करें, ठीक है, मैं सल्यूट करता हूँ, बहुत अच्छी बात है कि आपके DIS बहुत अच्छा खरीदारी करें, लेकिन FIS सेलिंग करें। FIS से आता क्या है कि जो सेंटीमेंट है वो मजबूत हो जाता है, हमारी इकनॉमी मजबूत है, ठीक है, वो हम मानते हैं, लेकिन FIS अगर बाइंग करेंगे तो DIS आपकी, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि कितना माल बेचा FIS ने, यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाता हूँ तो यहाँ पे डेटा था, ठीक है, कितना दिखाई दे रहा था आपको, 1,14,000 करोड़ के आसपास का। हमने कितना माल खरीदा, 1,07,000, सिर्फ 7,000 करोड़ का देखिए माल ज़्यादा बेचा है, बाकी पूरा आपके DIS ने खरीद लिया। लेकिन अब यहाँ पे आप सोचो कि हम माल खरीदे रहे हैं, ठीक है, हम माल खरीदा है, ठीक है, हमने माल इस जगह खरीदा, लेकिन कोई बेच नहीं रहा है और वो भी माल खरीदा है, तो आपको क्या हुआ कि डबल पावर के साथ आपका बाज़ार ऊपर की साइड जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हो क्या रहा है कि एक तो माल बेच रहा है और हम घर का माल घर ही में खरीदे हैं, ठीक है, लेकिन बाहर वाले लोग अगर हमारा माल खरीदेंगे तो वो हमारे लिए ना थोड़ा ज़्यादा बेनिफिट रहेगा, ठीक है, हमारी इकनॉमी थोड़ी मजबूत होगा, थोड़ा बाहर का पैसा इंडिया के अंदर आएगा, तो वो चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ती हैं। अब यहाँ पे चार्ट को अपन समझते हैं, ठीक है, ये चीज़ें मैंने आपको बताई। अब चार्ट को अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो यहाँ पे देखिए आपको 4 कैंडल दिखाई दे रही है, यानी हो क्या रहा है कि एक कैंडल इस टाइप की बनी थी, बड़ी कैंडल, और जो बड़ी कैंडल वो वाली कैंडल थी जो आपको पता होगा कि सरकार बनी थी, फिर सरकार बनने के बाद देखिए आपके वो रिजल्ट नहीं देखने को मिले 400 पार वाले, फिर दूसरा कैंडल आपको बना वो इसी के जोन में बना, फिर तीसरा कैंडल आपको बना, ठीक है, और फिर चौथा कैंडल आपको ऊपर की साइड इस तरीके का। यानी यहाँ पे दिखाई क्या दे रहा है कि बिग बड़ी बड़ी से फिर ऊपर की साइड बिग छोटी हो गई। अब ऊपर से जो सेलिंग आ रहा है वो सेलिंग इस तरीके से आ रहा है, उसमें बिग है ही नहीं, ठीक है, अगर आप देखो तो पूरी बॉडी है, ठीक है। अभी भी जो कैंडल बना तो ये कैंडल भी देखिए बहुत बड़ा बना है, ठीक है। अब इसमें हुआ क्या है कि जाने के लिए तो हम इस जगह देखिए 4 कैंडल के साथ ऊपर गए थे, ठीक है, 4 कैंडल के साथ हम ऊपर गए थे, लेकिन आने के लिए हम सिर्फ 2 कैंडल में ही इस प्राइस को टच कर चुके हैं, ठीक है। तो सेलिंग का प्रेशर थोड़ा ज़्यादा है और अभी हम इस जगह देखिए 23,500 के पास है, तो 23,500 को अगर ब्रेक करता है तो फिर आप ये समझ के चलिए कि 23,200 और फिर आपके 23,000 तक हम नीचे आने की थोड़ा और कोशिश कर सकते हैं, ठीक है। बाकी ऊपर की साइड हमारे लिए देखिए एक रेजिस्टेंस जोन बन चुका है, जो कि आप मान के चलिए इस जगह कि आपका देखिए इस जगह 23,800, ठीक है। जब तक हम इसके ऊपर ट्रेड करना चालू नहीं करेंगे, जब तक हम इसके ऊपर देखिए होल्ड करना चालू नहीं करेंगे, जब तक मुझे ऐसा नहीं लगता है कि ये आपका अप ट्रेंड में जाएगा। इसके ऊपर जाने दीजिए, होल्ड करने दीजिए, कुछ समय बिताने दीजिए, और फिर उसके बाद अगर आपका ऊपर की साइड मूव आता है तो फिर ये आपका अप साइड निकल जाएगा, और फिर हम इस जगह ये भी मान के चल सकते हैं कि आपके FIS बिकवाली करना बंद कर दें, कंपनियों के फिर रिजल्ट अच्छा आना चालू हो जाए। तो सारी चीज़ें अगर अच्छी होती हैं धीरे धीरे तो वो हमारे लिए अच्छी मजबूती क्रिएट करेगा, लेकिन अभी ऐसा नहीं दिखाई दे रहा है कि सारी चीज़ें हमारे लिए मजबूत हैं। बाकी 1-2 नीचे मजबूत एक सपोर्ट है, उन सपोर्ट पे हम ज़रूर ध्यान देंगे मार्केट अवर्स में। बाकी वीडियो कैसा लगा मुझे बिल्कुल बताइए, और आपके पास कौन सी कंपनी है वो आप मुझे बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपने डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किए तो आप कर सकते हो, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। जय हिंद, वंदे मातरम।